नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कोई कैसी तैयारियां चल रही है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए? मैं आप सभी को बताऊं कि मेरे यहाँ टारगेट जो है 100 प्लस प्रैक्टिस सेट का टारगेट है कि आपके एग्जाम के पहले मैं 100 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये 14वां प्रैक्टिस सेट है किरण पब्लिकेशन का। और मेरे यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक पब्लिकेशन का, ठीक है, प्रत्येक पब्लिकेशन का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूं। जैसे कि प्लेटफॉर्म का मैं समाप्त कर दिया हूं, उसका अलग प्लेलिस्ट है। दृष्टि का समाप्त कर दिया हूं, अरिहंत का समाप्त कर दिया हूं, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दिया हूं। तो आप सभी को जाए वहां से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और चौथा जो है दोस्तों प्लेलिस्ट, वह एनसीईआरटी का है, जीडी क्लास। दोस्तों जीडी क्लास में क्या होता है मैं आप सभी को बताते चलता हूँ। जीडी में दोस्तों मैं प्रत्येक वीडियो के लास्ट में 4 चैप्टर देता हूं एनसीईआरटी का और बोलता हूं कि उसको याद करके आ जाना है। ठीक है, रोज 4:30 बजे जीडी चलता है, रविवार को 4 बजे चलता है। तो एनसीईआरटी के जीडी में जो लोग शामिल होते हैं उनका तैयारियां काफ़ी बेटर हो जाएगी। और प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है कि यहाँ पे यदि आप गलतियां करते हैं 4 ऑप्शन में, तो एग्जाम में आप गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट कभी भी मिल जाता है तो उन्हीं को मिलता है जो लोग सब्सक्राइब किए रहते हैं। चलिए प्रथम क्वेश्चन है, मीथेन निम्नलिखित में किससे उत्सर्जित होता है? मीथेन की बात बोला है, यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा 63 का ये हो जाएगा। धान के खेत में भी मिलता है, ठीक है। बायोमास जलना, दीमक भी हो जाएगा आपका उत्तर 1 से अधिक, ठीक है। मीथेन इन सभी से प्राप्त होता है। अगला है कि विद्युत जोड़ बनाने में बोले तो सोल्डिंग जो होता है ना, सोल्डिंग किया जाता है। सोल्डिंग ऑपरेशन में आमतौर पर सोल्डर के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका शीशा और टीन का, ठीक है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। फटाफट क्लास को करेंगे कम समय में, ठीक है। चलिए, जल का शुद्धतम रूप प्राप्त होता है। जल का शुद्धतम रूप हो जाएगा, वर्षा का जल जो होता है ना वो शुद्धतम रूप होता है। निम्न में कौन सा आरडीएक्स का दूसरा नाम है? आरडीएक्स का दूसरा नाम जो होता है साइक्लोनाइट, ठीक है। आरडीएक्स का क्या नाम है? साइक्लोनाइट। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस बताना है। वेल्डिंग में आपका ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन मिलता है। आपका उत्तर यहाँ सी हो जाएगा, सबसे बेटर। निम्न में किससे बनी पोशाक खाना बनाते समय पहनना सुरक्षित है? माने कौन सा कपड़ा पहनिए खाना बनाते समय? तो कपास का, ठीक है। नेक्स्ट है, रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका 69 का जो उत्तर चला जाएगा औरक्त किरण का, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहेयर किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? मोहेयर जो है किस जानवर से प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा अंगोरा बकरी से। गोदावरी महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदियों की लंबाई घटते क्रम में बताना है कि कौन सी नदियाँ की लंबाई ज़्यादा है, उसके बाद उसका कम कौन है, इस तरह से बताना है। तो गोदावरी की ज़्यादा है, उसके बाद नर्मदा का आता है, तब महानदी का आता है और उसके बाद लास्ट ताप्ती हो जाएगा। तो ये आपका क्रम के अनुसार है। बिहार के किस जिला में पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खोलने जा रहा है? तो ये 72 का उत्तर चला जाएगा भागलपुर में, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु? तो राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष, विधानसभा के लिए पूछता तो 25 वर्ष। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए फटाफट करते हैं। आप लोग नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो टारगेट है ना वो काफ़ी बेटर टारगेट है। टीआरई 4 निश्चित तौर पर आप लोगों का बेटर नंबर से निकलेगा। चलिए, पॉलीथीन की मैं बात करूं, इसमें मिलान करना है। पॉलीथीन हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, पॉलीथीन हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। तो इसको मिलान कर दीजिए, थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक इसका मिलान कर दिए। मेलामाइन इसका मिलान करना है, मेलामाइन का होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है मेलामाइन। और पॉलिस्टर जो हो जाएगा ना, पॉलीथीन टेफ्लॉन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। सी का ये हो जाएगा।
और नायलॉन्स की बात किया तो चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी, ये नायलॉन्स हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निश्चित तौर पर काफ़ी बेटर हो जाएगा आपकी तैयारियां। नेक्स्ट है, भारत राज्य में प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते लिखा गया है। देखिए, सत्यमेव जयते पूछेगा, उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। विश्व का कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? रबर का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड हो जाएगा, जो अभी हाल फिलहाल में वहां भूकंप आया हुआ है, काफी भयानक। सप्तऋषि मंडल को पाश्चात्य देशों में किस नाम से जाना जाता है? तो होगा बिग डिपर के नाम से जाना जाता है। निम्न में कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है? कर्क रेखा के निकट आपको झारखंड बोले तो रांची आ जाएगा। किसकी उत्पत्ति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित रक्त थक्का नहीं बनता है? तो थक्का नहीं बनता है हिपैरिन की वजह से। नेक्स्ट है, विडाल टेस्ट किस रोगों की पहचान के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट हो जाएगा आपका उत्तर टाइफाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, 1824 के ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था? ये हो जाएगा आपका जोसेफ फोरियर ने। ठीक है। नेक्स्ट है, औषधि कैफीन टैनिन निकोटीन है, तो ये क्या है? ये हो जाएगा मेरे दोस्तों एल्कलॉइड्स हो जाएगा, आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो उत्तर चला जाएगा ब्रिटेन। फटाफट करेंगे, आप सभी को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, और दक्षिण भारत में कहता तो आंध्र प्रदेश होता। कोशिका का पावर हाउस पूछा है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ सेल बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ आप लोग कर दीजिएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही जाएगा। हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अर्थव्यवस्था एक समीक्षा सरकार से पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने फीसदी की दर से बढ़ रही है? तो हो जाएगा आपका 88 का उत्तर। 88 का सबसे बेटर उत्तर जाएगा 7.3%। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसमें आपका चावल में। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो हो जाएगा कौन सा? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? उत्तर चला जाएगा बख्तियार खिजली। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, उन्हें किस पार्टी से टिकट मिला था और चुनाव लड़े थे? तो उत्तर हो जाएगा लिबरल पार्टी से। नेक्स्ट है, एक सेकेंड दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि एनसीईआरटी का जो डिस्कस चलता है उसमें मैं बुक का भी नाम बताया हूं और उसका प्रत्येक चैप्टर आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी का बुक मैं आपको बता देता हूं आज ही, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एनसीईआरटी का महेश कुमार बनवाल का बुक आता है, उस बुक को आप लोग ले लीजिए और उसको समाप्त, मैं बस जस्ट समाप्त ही होने वाला है। उसके बाद दोस्तों मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, जो पूर्वावलोकन का होगा। काफ़ी बेटर पीडीएफ है, फ्री में आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दूंगा जब डिस्कस शुरू करूंगा, है ना। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, जाके जुड़ जाइए आप लोग और वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। प्रत्येक दिन 4 से 5 चैप्टर बोलूँगा कि याद करके आइएगा, मैं पूछूंगा। इससे आप घर बैठे ऑनलाइन जीडी कर सकते हैं। बड़े बड़े जो शहरों में बच्चे लोग तैयारियां करते हैं, अधिकांश लोग जीडी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन से बहुत ज़्यादा याद होता है। तो आप लोग को भी घर बैठे ऑनलाइन जीडी के क्लास मिल जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस कारण से अपनी उपाधि अंग्रेजों को सौंप दिया? तो 92 का उत्तर जो जाएगा, क्या प्रश्न छूट गया क्या? कुछ देख लेता हूं एक बार। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये प्रश्न का जवाब देना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस कारण से अपनी उपाधि अंग्रेजों को सौंप दिया। उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी के वजह से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? भाई कांग्रेस की ओर से
कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है? तो उत्तर चला जाएगा पहला। नेक्स्ट है, भारतीय विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विभाजन के समय अध्यक्ष थे, भारतीय विभाजन के समय भारत के विभाजन के समय जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सूर्यग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आती है। सूर्यग्रहण के बारे में बताना है, इसमें सही ऑप्शन बताना है। तो चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्यग्रहण हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन शिराओं के संबंध में सही है? शिराओं के बारे में कौन सा सही है? शिराओं के बारे में मैं बता दूं, शिरा में वाल्व होता है, ठीक है। ऑक्सीजन समृद्ध, गलत बात है, शिरा में ऑक्सीजन नहीं होता है, अशुद्ध रक्त होता है। यह रक्त को हृदय के शरीर के सब भागों में ले जाता है, ये बात गलत है, महाधमनी ले जाता है, इसमें वाल्व होते हैं। ये आपका क्या है? सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीनविच माध्य समय डैश पर स्थानीय समय है। उत्तर आपका हो जाएगा प्राइम मेरिडियन पर। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, निम्न में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो हो जाएगा कौन सा है ये बताना है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक यहाँ होगा कनाडा। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ प्रवाल भितिया पाई जाती है? प्रवाल भितिया कहाँ पे पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में मिल जाएगा, कच्छ के खाड़ी में, मन्नार के खाड़ी में, ठीक है। ये सब प्रवाल भितिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ उत्तर जो जाएगा 99 का सबसे एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश तो आपको पता है मासिनराम में होता है, दिन में कभी भी बारिश हो जाता है प्रत्येक दिन। किसी राज्य में गंगा डॉल्फिन को राज जलीय जीव घोषित किया गया है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? झारखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया है ये बताइएगा। तो हो जाएगा आपका उत्तर 2000 में। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, शनि। स्थलीय ग्रह दोस्तों शनि नहीं है, ठीक है। यहाँ आपका बुध है, शुक्र है, स्थलीय ग्रह है ना, चट्टानी ग्रह नहीं है। तो शनि जो है वो चट्टानी ग्रह नहीं है। नेक्स्ट अगला है कि मानव शरीर के किस अंग में वासा का पूर्ण पाचन होता है? तो वासा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। जीभ के निम्नलिखित में कार्य है दिए गए हैं, विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करिए। तो यहाँ हो जाएगा लार निकलना, शर्करा को मंड में बदलना, स्वाद का पता लगाना। तो ये आपका सभी हो जाएगा यहाँ सबसे बेटर आपका उत्तर। एक सेकेंड दोस्तों, क्या कहा है? सही उत्तर का चुनाव करिए। लार निकालना, जीभ का काम लार निकालना नहीं है, सॉरी। शर्करा को मंड में बदलना नहीं है, लार का काम है शर्करा को मंड में बदलना, जीभ का काम नहीं। जीभ का काम है भाई स्वाद पता लगाना। आपका उत्तर जाएगा सी पर। इस प्रकार के प्रश्न मिस हो जाता है। नेक्स्ट है, आजादी के पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? ब्लैक वाटर के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। वैश्विक ग्राम की अवधारणा का विकास किस पर आधारित है? तो हो जाएगा परिवहन संचार विकास पर। नेक्स्ट है, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ये हो जाएगा आइसलैंड, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार। चलिए नेक्स्ट है 109 नंबर है कि मैं देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन मेरी पूजा का हकदार सत्य है और मेरे देश से भी ऊपर है ना, मेरे से देश से भी ऊपर है। अपने देश को ईश्वर की तरह पूजने का मतलब है उसे अभिशाप देना,
ठीक है, यह कथन किसका है भाई? ये कथन जो हो जाएगा, ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सूत्र होता है H2SO4। डैश के युद्ध के दौरान वरीयता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकार है। तो ये हो जाएगा परमवीर चक्र। सर्वोच्च सैन्य अलंकार है परमवीर चक्र। निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो भारत के साथ कौन सा नहीं है? तो पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, भूटान के साथ है। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ नहीं है पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि आप रात्रि के आकाश में सितारों और कृत्रिम ग्रहों के बीच में अंतर कैसे कर पाइएगा? तो ये हो जाएगा उनके टिमटिमाने के द्वारा। श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिक विचलित होता है वो कौन सा प्रकाश है? तो बैंगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार से अगर देखा जाए, श्वेत प्रकाश जाता है, सबसे अधिक विचलन नीचे जो होता है वो बैंगनी होता है और सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल का होता है। कौन कहेगा तो लाल का ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय हो जाएगा कि सब कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। चलिए अगला प्रश्न, पाक खाड़ी किन के बीच में अवस्थित है? पाक खाड़ी हो जाएगा श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। सूर्य से चंद्रमा के लिए गए ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा विकिरण के द्वारा। निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा अनैमुडी। अनैमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। निम्न में कौन सी वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका बरगद में। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं, फटाफट क्लास को समाप्त करेंगे। अगला प्रश्न है कि RM वर्ल्ड जेम्स थॉमस कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो आपका उत्तर चला जाएगा महलवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसे किस राज्य के लोग मनाते हैं? उत्तर होगा असम के। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं? ये हो जाएगा नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, रासायनिक गुण में परिवर्तन। तो एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो ये बात कहने वाले व्यक्ति कौन है? तलवार के बल वाली बात लॉर्ड एल्गिन का है। ठीक है, 1899 ईस्वी में भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया है लॉर्ड एल्गिन। 1894 से 99 तक थे। किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी का खोज किया? काफी बेटर प्रश्न है। लुईस पास्चर ने बैक्टीरिया जनित बीमारी का खोज किया है। आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी कुल ऊर्जा हो जाएगा नियत रहती है। क्या होती है? नियत रहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व दूध के दांतों और लाइम स्टोन में पाया जाता है? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे तो हो जाएगा कैल्शियम। तो कैल्शियम है नहीं, तो इनमें से आप कोई नहीं मार दीजिए। ठीक है, वर्ष 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 और 35 का ये हटाने के बाद में भारत में किन दो क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
अमेजन धरती के फेफड़े को वर्तमान में अग्निग्रस्त है। इन वनों का मुख्य भाग किस देश में स्थित है? अमेजन में अभी जंगल में आग लगा हुआ था, तो ये बताना है। ये हो जाएगा वर्तमान में कहाँ है? ब्राजील में है। निम्न में कौन सा कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के विकिरण को प्रभावित नहीं करता है? ये हो जाएगा भूकंप। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? भूकंप हो जाएगा यहाँ उत्तर आपका। नेक्स्ट है, कौन सी विटामिन की अल्पता के कारण सूखा रोग होता है? तो सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी के वजह से। चलिए, एशियाई खेलों के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, अगर पुरुष कहता तो नीरज चोपड़ा है, महिला कहा तो होगा अन्नू रानी। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों के दाब डैश हो। तो फेफड़ा के दाब क्या हो ये बताना है। उत्तर हो जाएगा कम होना चाहिए। ठीक है, तब होगा अंतः श्वसन, फेफड़ा का दाब जब कम होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? उत्तर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। एकमात्र प्रजाति जिनमें नर बच्चों को जन्म देता है, नर बच्चों को जन्म देता है समुद्री घोड़ा। राज्य के राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। उत्तर हो जाएगा आपका राज्य एवं सीमावर्ती सूची पर। ठीक है, यहाँ आपका उत्तर सबसे बेटर सी पर जाएगा। नेक्स्ट, यदि आप लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाइएगा और एनसीईआरटी का 4:30 में जो लाइव चलता है उस जीडी में जरूर शामिल होइए TRE 4 निकालने के लिए। ठीक है, वाहन की गति मापने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? वाहन की गति मापना है स्पीडोमीटर से। ठीक है, 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इस समय में किसान आंदोलन का नेता था स्वामी विद्यानंद। अगला है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीपों के नाम है जो भारत में है। तो बैरन द्वीप है, एक है नारकोंडम, है ना। नेक्स्ट है, कुडुख झारखंड की भाषा है। कुडुख भाषा में तोरंग को क्या कहते हैं? जंगल। जिन्होंने आप सीटेट की पढ़ाई की है ये प्रश्न पूछता है बार बार। किस देश ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया? तो हो जाएगा चाइना ने। नेक्स्ट, भारत में 1 रुपए और कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोट सिक्के कौन जारी करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय। चलो भाई आगे की ओर चलते हैं। चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा फ्लक्सीमीटर का। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो यदि कोई राज्य का नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जाएगा। ये बात गलत है। ठीक है, ये गलत है और गलत पूछ रहा था, उत्तर आपका 1 पर जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया? तो बेलूर में 1897 में किया है। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा बांसुरी से। किससे? बांसुरी से हो जाएगा पन्नालाल घोष। आजकल किसान अनाजों की बाली से दोनों को निम्न में से किस यंत्र के द्वारा अलग करता है? ये हो जाएगा थ्रेशर से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बादलों और पृथ्वी के बीच बिजली से निकलने की प्रक्रिया का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा अपवहन की प्रक्रिया। बोले तो बादल से जो बिजली निकलता है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? अपवहन। आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सा तय करता है? तो ये हो जाएगा आपका कृषि लागत मूल्य पर आयोग CACP। ठीक है, ये आपका उत्तर 3 हो जाएगा सबसे बेटर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में। 24 मिनट में आपका टोटल प्रैक्टिस सेट मैं समाप्त कर दिया।
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा। सारे पब्लिकेशन का मेरे यहाँ प्लेलिस्ट अलग अलग है, वहाँ से जाकर सारे प्रैक्टिस सेट आप फ्री में देख सकते हैं और आपकी तैयारियाँ 100+ प्रैक्टिस सेट की हो जाएगी। जिनकी बेटर होती है तैयारियाँ, है ना, वो लोग अधिकांश रूप से प्रैक्टिस सेट अधिक करते हैं, नौकरी भी लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।